तो आज हम हॉरर चैट्स पढ़ेंगे। आप भी खिलौने से खेलते हैं तो खिलौने से खेलने के पहले एक बार जरूर सोचोगे। आज हम हॉरर चैट्स पढ़ेंगे। दुकान सबसे पहले एक दुकान की फ़ोटोस आती है और ये दुकान की शटर लगी है। नीचे मैसेज आता है लकी भैया का, अभी 5 भी नहीं बजे और तूने दुकान बंद कर दी। तुझे कहा था ना कि 9 के पहले दुकान बंद मत करना। ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। उसके बाद रिप्लाई में ये बंदा कहता है, सर मैं 5 बजे के बाद दुकान पर अकेला नहीं रुक सकता, आप चाहो तो सैलरी काट लेना। भाई ये दुकान बंद कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है ना। तुझे दुकान चलाने के लिए रखा है या ज़ुबान लड़ाने के लिए? तुझे कल भी कहा था ना कि अगर ये नौकरी करनी है तो मेहनत से करना पड़ेगा। नई दुकान ऐसे आए दिन बंद रहेगी तो चलेगी कैसे? सही बात है भाई, अगर कोई दुकान बंद रहेगी तो कोई सामान वाला क्यों खरीदेगा, आप बताओ। अगर रोज़ दुकान खुलेगी जब तक उससे सामान खरीदने जाएंगे नहीं। उसके बाद वो मैसेज करते हैं, सर मैं पहले भी आपकी पुरानी खिलौनों की दुकान पर काम कर चुका हूँ। आप जानते हो कि मैं मेहनत से काम करता हूँ, लेकिन ये नई दुकान, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद भाई लकी भैया मैसेज करते हैं, फिर तो शुरू हो गया। सर प्लीज़ मेरी बात मानिए, यहाँ के खिलौने अपने आप अपनी जगह बदल लेते हैं, अपने आप चालू हो जाते हैं। कभी कभी लगता है जैसे आपस में बात कर रहे हूँ। मैं अंधेरा होने के बाद इस दुकान में नहीं रुक सकता। उसके बाद भाई लकी भैया कहते हैं, तू नशा करता है क्या? मेरी नई दुकान का नाम खराब कर देगा तू तो। कौन माँ बाप फिर अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीदने आएंगे यहाँ से? भाई जब वो बोल रहे कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है तो मानो ना। वो छोटा बच्चा तो है नहीं जो मजाक करेगा। वो बोल रहा है तो मानो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके बाद जी मैसेज करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद भाई लकी भैया मैसेज करते हैं, बकवास बंद कर और अभी वापस आ दुकान पर, वरना नौकरी से हाथ धो देगा। सर प्लीज़ मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। तो वापस आ और मेहनत से काम कर। आज तो मैं भी रात तक रुकूंगा ये देखने के लिए कि तू कैसा काम करते है। चलो चलिए रुकेगा देखेगा। अब सही पता चलेगा कि वो सही कह रहा था या नहीं। सच में उस दुकान में कोई है या नहीं है वो मालिक खुद देख लेगा। फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद अभी लकी भैया थे तो आज भैया आ गए। इनका जो काम इनके यहाँ जो करता रहा वो मैसेज करता है, हेलो भैया, अब लकी सर की हालत कैसी है? मतलब लकी जो दुकान का मालिक था उसके साथ ज़रूर तो कुछ हुआ है, ज़रूर उसके साथ कुछ हुआ है। मेरे को तो लगता है कि जो रात में रुका था ना, कि जब वो बोलता था मैं भी रात तक रुकूंगा, लग रहा था अभी कुछ गड़बड़ हुई है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये भाई मैसेज करता है, पहले जैसे ही है राजू, कोई भी उनके पास जाता है तो चीखने लगते हैं, कहते हैं कि खिलौने उन्हें मार देंगे। वो खिलौनों को कंट्रोल करती है। लकी भैया तो गए। पता नहीं क्या अनाप शनाप डॉक्टर्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए सेडेटिव दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। भाई क्या हो गया, जब वो बोल रहा, जब वो बंदा बता रहा है कि घर में कुछ है, घर में कुछ है, देख लो देख नहीं, लेकिन नहीं मानना है, भूतों पर विश्वास नहीं करना है। फिर मैसेज करता है, भैया एक बात कहूँ, ये सब अपनी नई दुकान के खिलौनों की वजह से तो नहीं हो रहा। वो खिलौने अपने आप चलने लगते हैं, उनमें कुछ तो गड़बड़ है। उस रात जब मैं दुकान से निकला तब भैया वहीं थे। मैंने उनसे साथ चलने को कहा तो उन्होंने बोला कि वो हिसाब पूरा करके निकलेंगे। उसके बाद मैं घर आ गया और दूसरे दिन भैया दुकान में ऐसी पागलपन की हालत में बंद मिले। हो सकता है ये सब उन खिलौनों की वजह से हुआ हो। वो है उस खिलौनों की वजह से। भैया को तो हरी हरी सूझ रही थी। उसके बाद भैया मैसेज करते हैं, मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस रात लकी ने मुझे ये वीडियो भेजा था और कॉल करके कहा था कि दुकान की चीज़ों में कुछ अजीब सी हरकत हो रही है। कुछ वीडियो है लकी की दुकान की, आपको दिखाते हैं वीडियो। अब मेरे को डर लगने लगा है। आवाज़ का है क्या आ रही भाई?
लेकिन हमारी दुकान खुलने के पहले जो कपड़ों की दुकान वहाँ थी उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं भैया, लेकिन मुझे तो वहाँ काम करने में अब बहुत डर लग रहा है। राजू, तुम डरो मत, मन में वहम मत पालो। लकी भैया के साथ जो हुआ वो दिमाग की कोई बीमारी भी हो सकती है। तुम तो नॉर्मली अपना काम करो बस। राजू ने 2 कॉल करा लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया। फिर ये मैसेज करता है, भैया कॉल उठाओ, मैं दुकान पर आया सुबह सुबह, ये लोग बता रहे हैं कि दुकान खाली होनी है, क्या हो रहा है? अरे राजू, तुम्हें अब उस दुकान पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम वहाँ से सारा सामान फेंकवा रहे हैं। अब इसकी आई नकल ठिकाने। ये अगर इसका लकी भैया पहले ध्यान दे दिया होता तो आज ये तो अब यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। इसके बाद राजू रिप्लाई में कहता है, क्यों? पता किया कि इस दुकान पर माल कहाँ से आया था तो पता चला कि यह सीधा फैक्ट्री से नहीं आया था, बल्कि एक पुराने दुकानदार ने भैया को ये माल बेचा था, क्योंकि उसे खुद की दुकान बंद करनी थी। उसके और उसकी वाइफ के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये खिलौनों की दुकान खोली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी वाइफ की एक लंबी बीमारी के चलते डेथ हो गई। उसकी डेथ के टाइम इनमें से कई खिलौने उसके आसपास थे। और मतलब फैक्ट्री से किसी और ने लिया, किसी और के घर से इनके यहाँ आया, तो इसका मतलब गड़बड़ कहीं बीच में हुई है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वाइफ की जो आत्मा है वो लग रहा है इन लोग के साथ आ गई है। आपको अब यकीन हुआ कि इन खिलौनों में कुछ गड़बड़ है? राजू कह रहा था पहले ही से ध्यान दे दो, लेकिन नहीं, अब आँख खुली। हाँ, इसके अलावा भी कुछ है। याद है लकी भैया के साथ जो हुआ, उसके बाद हमने दुकान पर सीसीटीवी कैमरास लगवाए थे। हाँ। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे। अच्छा, इन सब घटना के बाद चलो थोड़ा तो इन लोग के पास अकल आई कि चलो कुछ तो लगवाया, कुछ तो ध्यान दिए इन लोगों ने। उसके बाद राजू रिप्लाई करता है, हाँ। उनमें से एक ने ये फुटेज रिकॉर्ड की। एक कैमरे की ये फुटेज आओ देखते हैं। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो सच है तो आज के बाद से मैं खिलौनों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। एक तो मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ और ऊपर से इतनी भयानक वीडियो आएगी तो मेरा क्या होगा। ये क्या है भैया? ये सच में हुआ? ये सच में वहाँ रहती है? मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। यह दुकान खोल कर रखना बेवकूफ़ी होगी। तुम वापस से पुरानी दुकान पर काम स्टार्ट कर सकती हो। थैंक यू। ये काम सही करेंगे कि अब लोग दूसरी दुकान पर जा रहे हैं तो अब पता नहीं इन लोग के घर में और क्या क्या होता। उन खिलौनों को जला दिया गया। लंबे इलाज के बाद लकी ठीक हो गया। कहानी के अंत में सब ठीक हो ही जाता है, अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर वो कहानी का अंत ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।